हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 49 है, जिसमें कि हम अपने जो MS पावर पॉइंट है उसका आज इंसर्ट टैब देखने वाले हैं। अगले दिन अपने होम टैब कंप्लीट किया था और आज हम उसका इंसर्ट टैब देखने वाले हैं पावर पॉइंट का। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने पावर पॉइंट में, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना देर का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगले दिन हमने होम टैब किया था और आज हम इंसर्ट टैब करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इंसर्ट टैब में हमारे ये इतने सारे ग्रुप्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही ग्रुप्स हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक वीडियो में कवर हो पाएगा, ठीक है। तो चाहे तो हम 2 वीडियो भी बना सकते हैं, 3 वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आप टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं कितनी जल्दी हम कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो जो इंसर्ट टैब है ना, इससे 50% से ज्यादा चीजें, यही 50% से ज्यादा चीजें MS वर्ड में भी थी, MS एक्सेल में भी मैंने बताया था, MS वर्ड में भी बताया था और MS एक्सेल में भी बताया था। तो अभी हम पावर पॉइंट में चलो दोबारा बताए थे, थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस हैं लेकिन बाकी सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा स्लाइड, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी नया स्लाइड ला सकते हो। अगर आपको स्लाइड लाना है ना, तो आप होम टैब से भी न्यू स्लाइड ला सकते हो या फिर आप इंसर्ट टैब से भी यहाँ पे न्यू स्लाइड ला सकते हो। देखो पहला वाला ऑप्शन स्लाइड्स है, तो यहाँ से भी आप नए नए स्लाइड्स ला सकते हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अगला वाला है हमारा यहाँ पे टेबल, ठीक है। ये टेबल मैंने MS वर्ड में बताया था, MS एक्सेल में भी, MS एक्सेल में ये चीज नहीं था, MS वर्ड में ये चीज था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाएगा। तो देखो हम स्लाइड में क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक, क्योंकि देखो इसके बीच में बहुत सारे टेबल्स, मतलब ऑलरेडी 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, शेप के 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम एक ब्लैंक ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक ब्लैंक ले लिया तो हमारा एक ब्लैंक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं टेबल के नीचे एक एरो है छोटा सा, इसके पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक रो, ठीक है, 2 कॉलम, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ऐसा एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसा एक मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है। मैं यहाँ तक पूरा टच कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब लेफ्ट क्लिक नहीं किया मैंने, बस जस्ट अपने कर्सर को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने किया, तो यहाँ पे मेरा एक टेबल बन के रेडी हो गया। अब मैं इस पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, आखिर में आकर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ मेरा एक टेबल बन के तैयार है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया। आप टेबल क्रिएट करने से टेबल के यहाँ पे 2 टैब्स ओपन हो जाता है, एक है टेबल डिजाइन, एक है टेबल लेआउट, ठीक है। टेबल डिजाइन में ये जो हेडिंग वाले में देखो, टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस में अगर हेडिंग वाले को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे जो हेडिंग में जो हाईलाइट था ना वो बंद हो जाएगा। दोबारा हेडिंग पे ऑन कर तो हेडिंग पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे ऑन कर दूंगा तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम को बंद कर देते हैं। अब टोटल रो ऑन कर देंगे तो नीचे जो टोटल रो है ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। फिर लास्ट कॉलम को करेंगे तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स। बैंडेड रोज का मतलब ये है, देखो बैंडेड रोज दिख रहा होगा आपको, एक एक छोड़ के हाईलाइट हो रखा है, हल्का थोड़ा लाइट हल्का है लेकिन हाईलाइट हो रखा है। और फिर बैंडेड कॉलम्स में एक एक कॉलम को छोड़ के बैंडेड है, ठीक है। एक एक कॉलम को छोड़ के एक एक हाईलाइट दे रखा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी जाकर अपने हिसाब से कोई भी तरह का कलर चूज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा चूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फिर आप इसमें कलर भी अलग अलग लगा सकते हो, जैसे कि मैं ऊपर वाला जो हेडिंग का है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर वाला जो ये हमारा ये है, ऊपर वाला जो कॉलम है हमारा, ये पूरा मैं अलग करना चाहता हूँ, मतलब कलर अलग करना चाहता हूँ। इसको मैं ब्लैक दिखाना चाहता हूँ, ब्लैक दिखा सकता हूँ, या फिर ग्रे दिखाना चाहता हूँ, ग्रे दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अब अगला वाला है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर को देखने के लिए मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपने MS वर्ड में मैंने जैसे बताया था, MS वर्ड में मैंने बताया था कि आपको अगर सिलेक्ट करना है ना, किसी टेबल के अंदर किसी सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो आएगा। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरो आएगा, ये वाला एरो दिख रहा है आपको, ये वाला एरो। लेकिन इससे यहाँ क्या होता है, इससे ना यहाँ पे जो हमारा टेबल है ना, ये हमारा टेबल ऐसे करके मूव होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली अगर किसी पे ऐसे करके क्लिक करके रखोगे, फिर आप उसके मूव करेगा ना, देखो ये आपका मूव होगा। तो ये हो नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसे जिस जहां से जहां तक आपको सिलेक्ट करना है ना, वहां पे रखो। रखने के बाद डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करना, ठीक है। सिंगल क्लिक में नहीं होगा, सिंगल क्लिक में करोगे, लेकिन सिंगल क्लिक में करते हो ना तो ये आपका ऐसे करके मूव कर जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मूव करने लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने से ये आपका सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, जैसे कि ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। ऑल बॉर्डर्स, तो देखो सारे में बॉर्डर्स लग गए, मेरे लग गया ना बॉर्डर्स। फिर हम चाहते हैं इसमें इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम शेडो में जाते हैं और देखो हम इसका शेडो भी लगा सकते हैं। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना, बाहर की साइड थोड़ा शेडो बन रहा है, ठीक है। शेडो भी लगा सकते हैं इफेक्ट्स में, यहाँ पे शेडो है। और इफेक्ट्स में और भी है, रिफ्लेक्शंस भी है, हम रिफ्लेक्शंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है, काफी कूल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और भी है स्टाइल्स में, कि अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो कौन से स्टाइल्स में आएंगे, तो वो भी हम तय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ मैं लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं स्टाइल्स पे जाऊंगा और मैं देखो इस पे अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल लगा सकता हूँ। देख रहे हो, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा होगा कि मैं जिस जिस पे लेके जा रहा हूँ उस अकॉर्डिंग ये सेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि कलर हमें कैसे रखना है। कलर कि ब्लैक रखना है तो ब्लैक कर सकते हैं, और अगर आउटलाइन का कलर भी अगर चेंज करना है तो आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। या फिर अब अगर इसके अंदर के भी कोई टेक्स्ट पे आप ग्लो लगाना चाहते हो या फिर कोई रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये देखो मैंने जूम कर दिया आप जिससे को अच्छे से दिखे। तो इसके अंदर मैं बहुत कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। आप यहाँ पे अगली बात आती है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स, बॉर्डर देखो, ड्रॉ बॉर्डर का मतलब आप यहाँ पे बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला बॉर्डर लेता हूँ थोड़ा डॉट डॉट, और यहाँ पे देखो एक पेन टाइप का आ गया है। तो मैं इसके ऊपर जाके ऐसे क्लिक करूंगा तो क्या हमारा बॉर्डर बन गया, मतलब डॉट 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 बन गया। मैं इसके ऊपर जाके बस सिंपली लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और कुछ नहीं, सिंपली लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमारा ये हो रहा है। मतलब पेन को आपको उसी लाइन के ऊपर लेके जाना है जिस लाइन के ऊपर करना चाहता हूँ, तो ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो बोल्ड हो रहा है। ठीक है, बोल्ड हो रहा है। फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं करता हूँ, देखो ये भी बोल्ड हो रहा है, सॉरी वहां से एक शेप बन गया था ना, सॉरी मैं दिखा देता हूँ। मैं दोबारा इस पे जाता हूँ और इस जगह पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि ये साइज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा बन रहा है। आप यहाँ पे पेन कलर, अगर आपको ये किसी और कलर में चाहिए, बॉर्डर का डिजाइन आप किसी और कलर में चाहते हो, जैसे कि मैं ब्लू में चाहता हूँ, ब्लू में नहीं ऐसे वाले ब्लू में, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद ऐसे क्लिक कर दूंगा, देखो ब्लू कलर में बन रहा है, बन रहा है ना ब्लू कलर में। तो यहाँ से हम पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगला आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। ड्रॉ टेबल का मतलब है ये है, जैसे कि मैं ड्रॉ टेबल पे अभी हमारा बंद है, ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना पेन को, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे करके मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक टेबल बन गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक टेबल बन गया, टेबल बन गया ना। अब मैं बीच में ना कुछ लाइंस बनाना चाहता हूँ, बीच में कुछ लाइंस तो चाहिए ना हमें। टेबल तो मैंने बना लिया, लेकिन बीच वाले रोज कहाँ पे है, देखो एक सेकंड, देखो ये हमारे बन गए। ठीक है, फिर मुझे और एक रोज चाहिए, तो मैं और एक मतलब और दो रोज चाहिए, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन कर लूंगा, देखो बन गया हमारे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया, तो ऐसे करके हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इरेज करना है तो इरेज पे क्लिक कर दो, इरेजर ऑन हो जाएगा। फिर ऐसे जिस टेबल को इरेज करना है उसके ऊपर लेके जाओ, उसके ऊपर लेके जाओ, जैसे कि दिखाता हूँ। जिस टेबल को इरेज करना है उसके ऊपर लेके जाओ, लेके जाने के बाद इसको ऐसे करके स्क्रॉल कर दो, तो देखो आपका इरेज हो गया ना, इरेज हो गया आपका। तो यहाँ पे हम कहाँ गया हमारे इंसर्ट में हम टेबल में हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखो टेबल डिजाइन में हम ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल्स को, और हम इरेज भी कर सकते हैं। इसका ड्रॉ और इरेज ना सही में एमएस वर्ड से थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। एमएस वर्ड में ऐसे ड्रॉ होता है ना, वैसे यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा। लेकिन जो भी हो, मतलब आप चाहे तो नॉर्मल इंसर्ट भी कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और इरेज भी ज्यादा यूज नहीं होता, ड्रॉ यूज बहुत कम टाइम यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगला है हमारा लेआउट। लेआउट में क्या है, लेआउट में मान लो अगर आपको देखो वहां पे सिलेक्ट करने में ऑप्शन दिक्कत आ रही थी ना, हम चाहे तो यहाँ से भी आगे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट में जाते हो और सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करते हो। आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखा है, देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने ब्लिंकिंग पॉइंट अपना रखा है। अब मैं इस टेबल के यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे जाता हूँ और सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ से मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट हट गया। अब ये मेरा पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा मेरा टेबल मेरा सिलेक्टेड हो गया है। अब मैं इस टेबल पे कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा ना, तो मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा सिंपली। जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा था पहले कि डबल क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन आप ऐसी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आप सिंपली अपने इस एरो को लेके जाओगे और क्लिक कर दोगे तो आपका सिंपल भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने टेबल सिलेक्ट करने के ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। नहीं, पहले क्या हो रहा था कि पहले जब हम एमएस वर्ड में किसी सेल को सिलेक्ट करना होता था, सिलेक्ट करके बहुत सारे टेबल को सिलेक्ट करना होता था, उसमें क्या करना पड़ता था, सिंपली नॉर्मली ये जो एरो आएगा ना, एक एरो ऐसा टाइप का एक एरो दिख रहा होगा, इस एरो को जब हम क्लिक करते थे, इस एरो पे जब क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करते थे ना, तो सारे सेल सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन इसमें नहीं हो रहा था, पावर पॉइंट में ये दिक्कत आ रही थी, पावर पॉइंट में ये चीज नहीं हो रहा था, पावर पॉइंट में ये सही तरह से वर्क नहीं कर रहा था। आपको डबल क्लिक करने के बाद ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम इस सिलेक्ट वाला ऑप्शन को ऑन कर देते ना, सिलेक्ट वाला ऑप्शन को, फिर हमारा क्या होता है, टेबल के हम किसी भी जगह पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब अगला है हमारा इंसर्ट में जाते हैं, जाने के बाद टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल लेआउट्स में देखो, टेबल लेआउट्स में अगर हम
यहाँ पे जाएंगे और सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो कॉलम है ना, अभी हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट इस कॉलम पे था, मान लो इस कॉलम पे मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट अभी है, इस कॉलम पे अभी हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट है। और जाने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, देखो ये वाला कॉलम हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट हो गया ना। अब मान लो मैं यहाँ पे अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखा, रखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और सिलेक्ट रो पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये पूरा रो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप रो हो या कॉलम हो या टेबल हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब क्या, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, पूरा टेबल सिलेक्ट करता हूँ। इस पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो बॉर्डर्स है ना, मैं इन बॉर्डर्स को हटा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ और इन सभी बॉर्डर्स को हटा देता हूँ, यहाँ से सभी बॉर्डर्स को हटा देता हूँ, ठीक है। तो सभी बॉर्डर्स को मैंने हटा दिया ना सभी बॉर्डर्स को। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ होम इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो मैं टेबल लेआउट्स में आता हूँ, टेबल लेआउट्स में गया और यहाँ पे देखो व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखेगा। और अगर मैं व्यू ग्रिड लाइंस को बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो बीच में लाइंस नहीं दिखेंगी, मतलब जो एक एक सेल एक एक रो को डिवाइड कर रहा था ना, वो जो लाइंस थी वो अब हमें शो नहीं करेंगी। तो व्यू ग्रिड लाइंस पे दोबारा ऑन कर देंगे, व्यू ग्रिड लाइंस टेबल के यहाँ पे, तो ये हमारे सारे ग्रिड लाइंस हमें दिखना शो कर देंगे, ठीक है। अब अगला आता है डिलीट। डिलीट में बहुत है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रो है, डिलीट टेबल है। मान लो मैं इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो गया। अब मान लो मैं इस वाले रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले रो को सिलेक्ट करूंगा पहले, मतलब इस वाले रो के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं डिलीट रो पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये रो हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब अगला है हमारा डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड करके दोबारा लेके आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, दोबारा ये हमारा आ गया। आप यहाँ पे देखो इंसर्ट में और भी ऑप्शन है, आप टेबल लेआउट्स में आते हैं, टेबल लेआउट्स में यहाँ पे देखो, मान लो मैं इसके नीचे और एक, ये सब मैंने बताया था ऑलरेडी एमएस वर्ड में। चलो मैं इंसर्ट रो अबव, मतलब इस लाइन पे जो मैंने क्लिक अपना ब्लिंकिंग में रखा ना, इस लास्ट वाले पे, इसके ऊपर मुझे और एक रो चाहिए, तो मैं रो पे क्लिक कर दूंगा तो और एक रो आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर और एक चाहिए तो मैं नीचे कर दूंगा, और एक आ जाएगा। और लेफ्ट की तरफ चाहिए तो लेफ्ट की तरफ और एक आ जाएगा, और राइट की तरफ चाहिए तो राइट की तरफ और एक आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखो, मान लो मैं यहाँ पे अपना क्लिक रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपना सिलेक्ट करके रखता हूँ। अब मैं इसके लेफ्ट के साइड और एक कॉलम चाहता हूँ, तो मैं लेफ्ट के साइड और एक कॉलम आ जाएगा। अब मैं अगर इसके राइट की साइड और एक कॉलम चाहता हूँ, तो राइट की साइड क्लिक कर दूंगा, तो राइट की साइड और एक कॉलम आ जाएगा। तो ऐसे करके सिंपली काम करता है। अगर आपको ये और भी अच्छे से समझना है ना, तो आप चाहे तो हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया। लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मान लो मर्ज सेल। अब यहाँ पे जो आपका हेडिंग है ना, इन सभी को मैं मर्ज करना चाहता हूँ एक साथ, इन सभी को मैं एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेल मर्ज है ना, मैंने इन सभी ऊपर के जितने भी हमारे सेल है ना, इतने भी सेल है, मतलब इतने जितने बॉक्सेस हैं, उन सभी बॉक्सेस को मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये सारे हमारे एक साथ कनेक्ट हो गए, देखो। अब ये हमारे कॉलम्स में नहीं रहे, या ये हमारा एक रो बन गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल मतलब सेल को भी डिवाइड करना है, एक सेल को और भी कई सारे में डिवाइड करना है। जैसे कि मैं इस वाले सेल के ऊपर क्लिक रखता हूँ, या फिर इस वाले सेल को मैं डिवाइड करता हूँ, और मतलब इस वाले सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं इसको दो तीन हिस्से में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल में जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कॉलम कितने चाहिए। कॉलम, देखो कॉलम का मतलब है एक कॉलम, दो कॉलम, आपको कितने में चाहिए। मुझे यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है। मुझे 3 में डिवाइड चाहिए, मुझे 3 हिस्से में तोड़ना है इसको। और रो कितना है, रो तो एक ही है हमारा, एक सेल में सिलेक्ट किया। पे देखो कॉलम हमने 3 पे ब्रेक किया है, लेकिन रो तो हमारा एक ही है ना, सेल तो हमने एक ही सिलेक्ट किया था, इसलिए रो तो एक ही है। तो मुक्के पे क्लिक कर देंगे, तो देखो इसको इसने 3 में डिवाइड कर दिया, इसको इसने 3 में डिवाइड कर लिया। आप यहाँ पे मान लो मैं इस वाले, यहाँ छोटा करता हूँ और थोड़ा, यहाँ पे देखो, अब मैं इन तीनों को जो है ना, इन सभी सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, सभी सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब इन सभी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको कितने में, 2 में डिवाइड करना चाहता हूँ। और रो एक नहीं, रो हमारे एक तो नहीं है, रो तो हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर भी ये एक ही रखना है, क्यों, रो तो एक ही है ना, रो एक ही है। ये हमें बोल रहा है कि हर एक सेल में जो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, उसमें आपको कैसे डिवाइड करना है, कि हर एक सेल में कॉलम्स आपको 2 चाहिए, लेकिन रो तो एक ही है ना, ऑब्वियसली रो तो हमारा सारे में एक ही है। हम ओके में क्लिक कर देंगे, तो देखो हमारे इन सभी कॉलम्स को, मतलब इन सभी जो सेल्स है ना, इन सबको 2 में डिवाइड कर दिया, लेकिन कॉलम तो एक ही है, ऑब्वियसली सिंपल बात है, कॉलम एक ही रहे, मतलब रो एक ही रहेगा, लेकिन कॉलम डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसे करके आप कर सकते हो। अब अगला है हमारा यहाँ पे हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ मतलब अगर मुझे इस सेल का अगर हाइट बढ़ाना है, तो मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ।
और अगर विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ और विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और इसे कम करना है तो मैं कम भी कर सकता हूँ, और इसका हाइट अगर मुझे कम करना तो हाइट भी कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रोज। डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर देंगे तो देखो सभी का जो हाइट है ना वो सेम हो गया। डिस्ट्रीब्यूट रोज, सभी का जो हाइट है वो सेम हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो सभी का जो ये वाला है ना, ये वाला एक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड करके पहले ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने ये किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या क्या दिक्कत है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ना बहुत कुछ हमने किया है कि किसी में 3 में डिवाइड किया है, किसी में 2 में डिवाइड किया है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने का डिलीट में डिलीट टेबल पे क्लिक कर देते हो तो हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं और एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में जाकर यहाँ पे मैं इतना सा टेबल इंसर्ट करता हूँ। अब करने के बाद मैं टेबल लेआउट्स में आता हूँ। टेबल लेआउट्स में आने के बाद मैं यहाँ से ना इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से खींचकर इस साइड कर देता हूँ तो देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा हो गया। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा हमने बड़ा कर लिया कि हमने कुछ कुछ में अपना जो विड्थ है ना इसको मैंने बड़ा कर दिया, और कुछ कुछ में हाइट मैंने बड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेबल लेआउट्स में आऊंगा। आने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर दूंगा तो देखो सभी का जो रो का मतलब सभी का जो हाइट था ना वो सेम हो गया, ठीक है। सभी का हाइट इक्वल हो गया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे करूंगा तो सभी का जो कॉलम का जो साइज था ना, वो जो बेड था वो हमारा इक्वल हो गया। मतलब जो जो हमने इधर उधर, अगर मान लो आपने कोई टेबल बना रखा है, वहां पे कुछ कुछ लिखा चीजें लिखा होने की वजह से ना आपका थोड़ा हेर फेर हो गया कि ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये सेल इसकी सेल की हाइट ज्यादा है, इसकी सेल की हाइट कम है। तो वहां पे आप चाहे तो उसे सेट कर सकते हो कि आपने उसको अगर बड़ा कर दिया है किसी सेल को तो आप सभी सेल का साइज एक जैसा कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं इसका सेल इतना बड़ा कर देता हूँ, फिर इसका मैं इतना छोटा कर देता हूँ, इसका मैं इतना छोटा कर देता हूँ, फिर मैं इसका वाला इतना छोटा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत कुछ इधर उधर कर दिया कि यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, फिर यहाँ पे फिर से छोटा है, यहाँ पे फिर बड़ा है। तो इसको मैं अभी इक्वल करना चाहता हूँ तो इक्वल कर सकता हूँ। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर दूंगा तो सभी के जो हाइट है वो एक जैसे हो जाएंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा तो सभी के जो वेट है वो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मान लो मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिखानी है आपको। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला नाम जो है ना वो मेरा मिडिल में आए, ठीक है, यहाँ पे इस कोने में ना रहे। तो मैं यहाँ से सेंटर में कर सकता हूँ और यहाँ से इस लेफ्ट की साइड कर सकता हूँ। आप यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ और मिडिल में भी कर सकता हूँ। देखो मिडिल में आ गया, ठीक है। अब मैं ऊपर कर देता हूँ तो देखो हमारा मिडिल में आ गया ना। और अगर मैं नीचे की तरफ करता हूँ और फिर अगर मैं मिडिल इस साइड करना है तो इस साइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो अलाइनमेंट्स में आप ये सारे अलाइनमेंट कर सकते हो, जैसे कि ये वाला साइड के लिए, ठीक है, लेकिन अपर साइड के लिए नहीं, ये वाला हमारा साइड के लिए, ये वाला बीच के लिए है, और ये वाला राइट साइड के लिए। अब आपको टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए या बॉटम में चाहिए, आप सेट कर सकते हो। अब अगला है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन मैंने दिखाया था, ये आपका डायरेक्शन चेंज करता है। हॉरिजॉन्टल से आपको वर्टिकल में कर देगा, फिर 90 डिग्री में कर देगा, फिर आपका 270 में कर देगा, फिर आपका ये स्ट्रैक्ट में कर देगा। दिखाता हूँ, फिर आपका ये स्ट्रैक्ट में कर देगा, स्ट्रैक्ट में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इसमें अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हो। आप यहाँ पे बात आती है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब है एक सेल का जो मार्जिन होगा ना वो सेट करेगा। यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को नॉर्मल कर देता हूँ। इसको मैंने नॉर्मल किया, इसको मैं मिडिल में करता हूँ। आप यहाँ पे देखो मैंने अपना जो अपना इस साइड किया है ना, तो देखो हमारा देखो ये जो टेक्स्ट है ना ये बिल्कुल हमारा इस साइड है, एकदम कोने से चिपका हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पेस है। अब मैं सेल मार्जिन पे अगर जाऊंगा, जाने के बाद अभी देखो अपना नॉर्मल पे है, अगर मैं नून पे कर दूंगा तो देखो बिल्कुल चिपक के आ जाएगा। अभी मैंने सेल मार्जिन पे यहाँ पे जब मैंने नून पे किया ना तो देखो पूरा चिपक के आ गया। अब मैं नैरो करूंगा तो और थोड़ा हट जाएगा, और दोबारा अगर मैं वाइड करूंगा तो देखो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। दिख रहा है आपको, फर्क दिख रहा होगा आपको। फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल में कर देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा स्पेस बच रहा है, और वाइड में कर दूंगा तो बहुत ज्यादा स्पेस बच रहा है, और नोन पे कर दूंगा तो बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा साइड में, और नैरो पे कर दूंगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। अगला है आपका हाइट। इसका अगर हाइट बढ़ाना चाहते हो तो हाइट बढ़ा सकते हो, और वेट बढ़ाना तो वेट बढ़ा सकते हो। जो जो चीज यहाँ पे ना हाइट और वेट वो आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो टेबल का साइज है ना वो बढ़ता है। यहाँ पे देखो आपका सेल का साइज बढ़ता है, सेल का मतलब एक एक सेल का साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका हर एक, दिख रहा है आपको, हर एक टेबल का मतलब पूरे टेबल का मेरा हाइट बढ़ रहा है। यहाँ पे मेरा पूरा टेबल का हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। और वहां से सिर्फ सेल का हाइट बढ़ता था और सेल का हाइट कम होता था। यहाँ पे देखो सेल साइज का मतलब तो आपको समझ ही आ गया होगा। और यहाँ पे टेबल साइज, टेबल में साइज का बड़ा छोटा होता है। यहाँ पे देखो मैं टेबल वाइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। आप यहाँ पे है लॉक एक्सपेक्ट रेशियो। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो पे कर देंगे तो यहाँ पे फिर हमारा हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखो हम जब बड़ा कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा है कि हमारा एक साइज में बड़ा नहीं हो रहा। देखो अगर मैं इस लॉक एस्पेक्ट रेशियो को बंद करता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ पे हाइट पे क्लिक करता हूँ, देखो हाइट सिर्फ हाइट बढ़ रहा है। और अगर मैं विड्थ को बढ़ाता हूँ तो देखो सिर्फ विड्थ बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं लॉक एक्सपेक्ट रेशियो को करता हूँ तो ये हमारा पूरे में बढ़ेगा। मतलब देखो हाइट से क्या होता है, हाइट से ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, और विड्थ से ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। लेकिन लॉक एक्सपेक्ट रेशियो करने के बाद आपका फोटो ऐसे ऐसे, मतलब आपका टेबल ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, पूरे साइज को लेकर बढ़ेगा। देखो अब अगर मैं हाइट को बढ़ाता हूँ और विड्थ को अगर बढ़ाता हूँ तो देखो ऐसे ऐसे, मतलब पूरे साइज को लेकर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइट बढ़ेगा या फिर सिर्फ रो विड्थ बढ़ेगा। ये क्या है, हाइट और विड्थ दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन पैन अलाइनमेंट ग्रुप, ये सारे जो है ऑप्शंस है ना, ये मैंने होम टैब में बता दिए थे। देखो होम टैब में इससे पहले वाला जो वीडियो है उस पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो होम टैब में मैंने बता दिया था, यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये सारे ऑप्शंस जो टेबल लेआउट्स के जो लास्ट में है ना अरेंज वाले पे, ये सब मैंने होम टैब में बता दिया था। आप चाहे तो वो वो जाकर देख सकते हो, वो वीडियो जाकर देख सकते हो, या फिर मेरे और भी सारे वीडियोस हैं उनमें भी जाकर देख सकते हो। जो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में है उनमें भी हमने इस चीज के बारे में बात किया है। तो ये अरेंज वाला ऑप्शन ना आपके हर एक जगह पे, हर एक सॉफ्टवेयर में आपको ये अरेंज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। भले वो एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो आप दूसरे वीडियोस पे भी जाकर देख सकते हो अगर आपको अच्छे से देखना है तो। कोई बड़ी बात नहीं। इससे जो पहले वाला वीडियो है हमारा हमारा होम टैब का पार्ट 2, उसमें भी मैंने इसके अरेंज के बारे में बताया है। ठीक है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो आज हमने स्लाइड्स देखा, टेबल्स देखा। अब अगला है हमारा पिक्चर्स। पिक्चर्स का क्या मतलब है, जैसे कि मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ, इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं लेआउट्स पे जाता हूँ, जाने के बाद डिलीट पे जाता हूँ, डिलीट पे आने के बाद डिलीट टेबल पे करता हूँ तो हमारा ये टेबल डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो इंसर्ट में आता है, इंसर्ट के बाद है हमारा पिक्चर। ये इस इमेज वाले सेक्शन पे हमारा है पिक्चर। पिक्चर पे जाएंगे और दिस डिवाइस हो या स्टॉक इमेजेस हो या ऑनलाइन पिक्चर्स हो, कहीं से भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं दिस डिवाइस पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला इमेज लेता हूँ, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाला इमेज मैंने लिया। अब इसको लेने के बाद देखो यहाँ पे पिक्चर लेते ही हमारा पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गया। यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड हटा सकता हूँ। यहाँ पे अभी इसका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं हटा सकता था। और यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं कि इसका कलर वगैरह आपको अगर डार्क या हल्का करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे और भी है। जैसे कि मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, देखो दोबारा जब इस पे, ये तो आपको पता ही होगा, दूसरे वीडियोस में मैंने बताया था कि आप अगर इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका ये पिक्चर फॉर्मेट ऑन हो जाएगा। लेकिन आप अगर बाहर पे क्लिक कर दोगे तो आपका पिक्चर फॉर्मेट नहीं दिखेगा। तो इस पिक्चर पे क्लिक करते हो तो हमें पिक्चर फॉर्मेट दिख रहा है। यहाँ से हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में हम ऐसे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में इसका ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो बुक मार्क वगैरह होता है ना, बुक मार्क नहीं सॉरी वाटर मार्क होता है, वाटर मार्क की तरह हम इसका हाईलाइट, मतलब इसको इसका कलर हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं। फिर कंप्रेस इमेज का मतलब है कि इसका जो साइज है ना इसको हम कम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके साइज को। ठीक है, चेंज पिक्चर में जाके डिस डिवाइस पे जाएंगे। चेंज पिक्चर से क्या होता है कि अगर आपको ये पिक्चर चेंज करनी है तो आप इस पे क्लिक करो, और जहां से भी आपको पिक्चर चेंज करनी है वहां से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से जाकर ये वाला इमेज ले लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो उस पिक्चर के बदले हमारा ये वाला पिक्चर यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, और इस पे अगर हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो हमारा ये वाला पिक्चर आ गया। और यहाँ पे देखो अगला है हमारा कंट्रोल प्लस जेड करके मैंने ये नॉर्मल ये वाला पिक्चर लेके आ गया। अब यहाँ पे देखो रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो जैसा पिक्चर हमारा बिल्कुल पहला था वैसे में आ जाएगा। अब अगला है यहाँ पे हमारे डिजाइन वगैरह। ठीक है, हम लेआउट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो, देख लो। ठीक है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लगा सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे अभी ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं। अगला है हमारे पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर। अगर इसके बॉर्डर वगैरह लगाना है तो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, बॉर्डर में ये वाला बॉर्डर लगा सकते हो। और अगर बॉर्डर की थिकनेस ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से जाकर बॉर्डर की थिकनेस भी ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, या फिर इस पे कोई लेआउट, मतलब ग्लो इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हो, ग्लो इफेक्ट्स। ठीक है, ग्लो इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हो, और भी कई सारे इफेक्ट्स है यहाँ पे। और भी रिफ्लेक्शन वगैरह इफेक्ट्स है। ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह भी लगा सकते हो। इसका साइज आप छोटा कर दो, देखो आप ऐसे इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हो। इसमें लेआउट्स वगैरह भी लगा सकते हो कि इसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे, इसके बारे में अगर कुछ लिखना है आप यहाँ पे तो लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पिक्चर फॉर्मेट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखो पिक्चर लेआउट पे है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिस तरह से आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो। देखो दिख रहा है आपका, दिख रहा है ना आपको कि जब मैं किसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। और साइड में टेक्स्ट का ऑप्शन है कि उस पे उसके रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। आप यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसके पिक्चर के इमेज के बारे में अगर और भी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहो तो आप ऑल टेक्स्ट करना। ऑल टेक्स्ट से क्या होता है
ऑल टेक्स्ट से यहाँ पे एक ऐसा करके ऑप्शन खुल के आ जाता है और यहाँ पे आप इस इमेज के बारे में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब दोबारा पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे वही अरेंज वाले वही सारे ऑप्शंस जो मैंने पहले ही बताए थे, वो सारे हमारे ऑप्शंस यहाँ पर भी है अरेंज में। अब अगला यहाँ पे साइज में क्रॉप है, ठीक है, साइज में क्रॉप है। तो साइज, ये वाला साइज थोड़ा अलग है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला इमेज में लेता हूँ, लेने के बाद मैं इस पर क्रॉप करूंगा, तो मैं इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, मुझे इतना तक मुझे इस इमेज चाहिए, ठीक है, आधा इमेज चाहिए मुझे। अब मैंने इस पे क्लिक किया, इतना सा मैंने क्रॉप कर दिया। अब मैं बाहर बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा इतना सा क्रॉप हो गया, ठीक है, इतना सा क्रॉप हो गया ना। आप यहाँ पे दोबारा जाते हैं, इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट हमारा खुल के आ गया। और इससे अगर इसकी हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकते हैं, और अगर विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें दोनों चीजें लॉक है, इसमें दोनों चीजें लॉक है कि अगर हाइट भी बढ़ेगा तो विड्थ भी बढ़ेगा, बिल्कुल टेबल साइज की तरह, जो मैंने वहां पे बताया था ना कि दोनों एक साथ लॉक है। अब ये अगर आपका बड़ा होगा तो ऐसे ऐसे पूरे साइज में बड़ा होगा, कि सिर्फ हाइट बड़ा होगा विड्थ बड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हाइट भी बड़ा होगा और विड्थ भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हाइट को बड़ा करते हो, हाइट को छोटा करते हो तो हाइट को छोटा करते हो तो विड्थ भी छोटा होगा, सारे एक साथ छोटे होंगे। और यहाँ पे अगर विड्थ को बड़ा करेंगे तो हाइट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे साइज वगैरह लगा सकते हो और पिक्चर भी इंसर्ट करना मैंने दिखा दिया। इंसर्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन क्या है, इस पे स्क्रीन क्लिपिंग के क्लिक कर दोगे तो आपका ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद मतलब आपका पावर पॉइंट बंद हो जाएगा। फिर आपका ऐसे करके एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप जितना आपका पोर्शन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लेफ्ट क्लिक करके उतना स्क्रॉल करना और उतने पोर्शन का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर आपको मान लो किसी भी स्पेसिफिक एरिया का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उस एरिया को मतलब उस विंडो को पहले ओपन करके रखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपका पावर पॉइंट रखना पड़ेगा, पावर पॉइंट ओपन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि पावर पॉइंट जब आपका बंद हो जाए तो पीछे वाला वो वाला स्क्रीन हमारा ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर जैसे इंसर्ट किया ना वैसे आप स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे अगला वाला ऑप्शन है हमारा फोटो एल्बम। फोटो एल्बम का मतलब क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, डिलीट स्लाइड, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं फोटो एल्बम। फोटो एल्बम का क्या मतलब है, इस पे क्लिक कर दूंगा, देखो फोटो एल्बम के नीचे एक एरो है, इस पे न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पे देखो फाइल एंड डिस्क दिख रहा होगा, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल एंड डिस्क, इस पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखो हमारे बहुत सारे इमेजेस है, ठीक है। इसमें से मैं इन सभी इमेजेस को, जैसे कि देखो पहले वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, पहले वाले पे सिलेक्ट किया ना मैंने, यहाँ से मुझे बहुत सारे इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करना है, जिससे कि मैं अपना एक एक एल्बम बना सकूं। एल्बम में क्या होता है पता है आपको, एल्बम में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखता हूँ। दबा के रखने के बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो हमारे ये सारे फोटोज हमारे यहाँ पे आ गए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके ये सारे फोटोज आपके यहाँ पर आ गए। आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो क्रिएट वाला ऑप्शन है ना, देखो आपको फ्लिप डिस्क पे क्लिक करना है, फाइल डिस्क पे क्लिक करना है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से क्या करना है आपको, फोटो एल्बम में जाना है, जाने के बाद न्यू फोटो एल्बम पे जाना है। फिर यहाँ पे जो फाइल डिस्क है ना, फाइल डिस्क पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ से लेकर शिफ्ट से लेकर यहाँ तक आपको क्लिक करना है, मतलब शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट दबा के रखने से क्या होता है कि जहां पे आपने इस फोटो को सिलेक्ट किया है, फिर आप शिफ्ट दबाते हो, फिर एंड में जिस फोटो को सिलेक्ट करते हो ना, वहां से लेकर वहां तक पोर्शन जितने उसके अंदर जो इमेजेस है ना, उस लाइन के अंदर जितने भी इमेजेस हैं वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपने पहले वाले सेल को सिलेक्ट पहले वाले इमेज को सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाना है। शिफ्ट को दबाने के बाद जहां तक आपको इमेज सिलेक्ट करना है वहां तक क्लिक करना है, तो यहाँ आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो सारे फोटोज यहाँ पे आ गए, देखो सारे पिक्चर्स यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे दिख रहा होगा आपको। फिर आप क्रिएट पे क्लिक कर दो, क्रिएट पे क्लिक कर दो, देखो सारे फोटोज आपके यहाँ पे बन गए, सारे एल्बम यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। आपके एल्बम में ये सारे फोटो यहाँ पे ऐड हो गए। और यहाँ पे चाहे तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। इस डिजाइन को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्बम बन गया। तो ऐसे करके आप चाहे तो एल्बम बना सकते हो। इंसर्ट में जो इमेज वाला ग्रुप है, यहाँ से आप एल्बम भी बना सकते हो। फोटो एल्बम का ऑप्शन है, यहाँ से आप एल्बम भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, स्लाइड्स, टेबल्स और इमेज, इन्हीं ऑप्शंस को आज हमने देखा है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो और भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, 30 मिनट से भी ज्यादा हो गया है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने स्लाइड्स देखा, टेबल्स देखा, इमेजेस देखा, और कल हम बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में हो पाएगा, कोई बात नहीं, अगर 2 वीडियो लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे
आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बोलना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे, आप बहुत, जैसे कि मुझे किसी ने एक ने कमेंट किया था कि आप बहुत जल्दी बोलते हो, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ी अब जल्दबाजी करनी पड़ती है, ठीक है। मैं और भी ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जल्दबाजी हो लेकिन फिर भी मैं हर एक चीज को बता सकूं, ठीक है। तो मैंने उस तरह से मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पे बताया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। और अगर मुझे लगा कि आपको अगर तब भी समझ में ना आए तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा एक वीडियो बनाकर उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उससे भी आप समझ सकते हो, मैं आपको पक्का वो वीडियो आपको बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बस आपका डाउट्स क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आज का टॉपिक यहाँ तक है, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके नोट्स तो सेम ही है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया थे, इसका नोट्स सेम ही है। आप चाहते हो नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू।